अस्सलाम वालेकुम जी। आज का सवाल सबसे पहले अलीमा खान साहिबा ने कहा जी हमें ऑफ़र हुई कि आप एक दरख्वास्त देंगी तो आपकी इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, नौरीन न्याज़ी की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन हमने कहा हम दरख्वास्त नहीं देंगी। क्या अलीमा खान ने ये ठीक किया या गलत किया? इसका जवाब आप मुझे नीचे लिख दीजिए। रीज़न अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, मैं अपनी टेक आगे चल के इस वीडियो में दूंगा आखिर में। साथ साथ महमूद खान अचकज़ई ने गैर आइनी इसको करार दिया, स्पीकर पे इल्ज़ामात लगाए, वज़ीर आज़म को बेइज्जत फरमाया, वज़ीर आज़म साहब ने उसका जवाब दिया, स्पीकर साहब ने भी उसका जवाब दिया। इसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा। और साथ पाकिस्तान का अहम तरीन इशू जो इफ़्फ़त उमर साहिबा का एक क्लिप आया, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो कौम को जो दरपेश अहम तरीन मसाइल हैं उनकी तशरीह कर रही हैं बेहतरीन तरीके से। उस पर भी थोड़ी सी अगर बात हो जाए तो मेरी तरफ मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं होगा। अलीमा खान के इंकशाफ़ात, फिर जनाब जो अचकज़ई साहब की सख्त गुफ्तगू, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब का गुस्से में आ जाना, ये सब कुछ आज के दिन में जब सदर ईरान का इधर वेला फिर रहा है हमारे पास, हो क्या रहा है आखिर, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करूँगा। एंड तक वीडियो देखिएगा। इफ़्फ़त उमर पे मेरा तबसरा ज़रूर देखिएगा। मैं मज़ा आएगा आपको ये वीडियो देख के। एंड तक ज़रूर देखिएगा और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें कर जाऊँ जो आपको पसंद आएँ, बड़े लोगों को पसंद आएँ। वैसे तो हमारे मुल्क में आपको पता ही है बात करना पहले ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ कोशिश करते हैं। अदील राजा, सच की आवाज हर जी अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग मेंबरशिप चैनल की हासिल कर सकते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में मेंबरशिप्स लॉन्च नहीं हुई, ये बैरून मुल्क लोगों को इनिशिएटिव मिलता है, लेकिन उसका उनको फ़ायदा कोई नहीं होगा। मेंबर्स को कोई स्पेशल चीज़ में भेज, मेंबर्स के लिए ओनली के लिए वीडियो बनाता नहीं हूँ, वरना कई लोग बनाते भी हैं। दूसरी, सुपर थैंक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, आप मेरी वीडियो को हाइप कर सकता है ताकि ज़्यादा लोग देख सकें। जनाबे वाला महमूद खान अचकज़ई साहब ने चंगा जलील किया आज वज़ीर आज़म को भी और स्पीकर को भी, उनके सारों के गैर आइनी किरदार को भी। महारंग बलोच पर भी उन्होंने बात की, उन्होंने इमरान खान के ऊपर बात की। वो अपनी बांसुरी बजा रहे महमूद खान अचकज़ई साहब, वो उन्होंने वार्निंग शॉट्स फायर किए कि भाई देख लो, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या करना चाहते हो, आगे क्या हालात होंगे तुम्हारे, ये देख लो तुम। बाद में मेरे पास आके या बाद में तुम रोना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है जनाबे वाला कि जब ताकत आई हो तो आंखों पे ऐसी ही चर्बी पड़ती है, समझ नहीं आती किसी को भी। फवाद चौधरी साहब के दोस्त हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, फवाद चौधरी साहब अनवारुल हक काकड़ की बड़ी साइड ले रहे हैं कि जी नहीं, मारंग बलोच ऐसी थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप बलूचिस्तान में जाके पूछेंगे जिस टाइम पे, तो फवाद चौधरी साहब की भी आंखें खुल जाएंगी। मारंग बलोच की पॉपुलैरिटी देख के, मैंने तो देखी हुई ये चीज़ें और मैंने सुनी भी हुई हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो रगड़ा लगाया है, ठीक है, उसके जवाब में फिर बड़ा दुख हुआ। फिर स्पीकर साहब, आप अफ़गानिस्तान की बात करना चाहते हैं, आप फ़ौज के खिलाफ बात करना चाहते हैं, मैं आपको इजाज़त नहीं दूँगा, मैं बार-बार आइन तोड़ूँगा, आप मुझे लिख के दें, आप फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करेंगे तो मैं लाइव चलवा दूँगा। ये स्पीकर की कुल औकात है। पहले स्पीकर पे बात कर लेते हैं। ये इस स्पीकर की कुल औकात है। ये वो स्पीकर है जो मैं बता रहा था कि इंडिया पर हमला करते हुए बाजवा की टाँगें काँप रही थी, चेहरे पे पसीने आए हुए थे। ये वो स्पीकर साहब है जो आज फ़ौज के मुहाफ़िज़ बन के बैठे हुए हैं। फिर नून लीग की बात कर लें ज़रा, तो परवेज़ रशीद साहब हैं इसी नून लीग में, जो कहते थे कि ख़राब करे ये जर्नैल और ठीक करे नवाज़ शरीफ हैं। फिर इधर ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद है जो कहते थे कौम की हड्डियों से गोश्त नोच कर खा गए हैं ये जर्नैल। फिर निहाल हाशमी साहब गवर्नर हैं, आप उनका पता ही है आपको, निहाल हाशमी साहब ने क्या बोला। फिर आप एक एक करके लेके आते जाए बंदे, कड्डी जाओ जेड़ा पनोगे ओही लाल है, सिवाय शहबाज शरीफ के। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा क्या कहती रही हैं फ़ौज के बारे में, तो आज ये फ़ौज की इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ जो हैं वो अयाज सादिक एंड कंपनी। अयाज सादिक ने बातों बातों में आज ये भी एतराफ़ कर लिया कि जनाब के ये स्पीचें जो हैं इनकी इसलिए बैन हैं कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ ना कोई बात कर दे। मेरी इत्तला के मुताबिक ये सारा का सारा निज़ाम ही इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में ले रखा है। बंदा बैठा हुआ है जो अपनी मर्ज़ी से स्पीच को कर देता है और अयाज सादिक साहब को पता भी नहीं होता, बाद में इनको बता भी दिया जाए तो ये कहते हैं हाँ अच्छा मैं देख लेता हूँ, अच्छा मैं देख लेता हूँ। कोई इनकी ज़्यादा इस मामले में चल नहीं रही, बस ये बातों की हद तक ये देख सकते हैं, उसके अलावा ये देख नहीं सकते हैं। जो बता रहे थे एहसन इकबाल साहब के, एक रिटायर्ड कर्नल बैठ के असेंबली चलाता था तहरीक इंसाफ के दौर में, तो मामला रिटायर्ड मेजर या रिटायर्ड सूबेदार की हद तक अब गिर चुका है। इतने ओबीडियंट है ये वाले स्पीकर और ये वाले वज़रा, और असेंबली का स्टाफ भी भरपूर कोऑपरेट करता है। आजकल तो ये रूमर्स चल रहे हैं और ये तहरीक इंसाफ वाले लोग कहते हैं अब तो हवलदार से ही काम हो जाता है, आगे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत दरपेश नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बहुत गुस्सेनाक हो गए जी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गुस्से में नाक खो कर, अपनी नाक ज़्यादा फुला कर उन्होंने कहा जी कि अगर
तहकीकात करनी है तो 2018 की करें, हमें पता है कैसे पटके पहनाए गए, कैसे आरटीएस बैठा। शहबाज शरीफ साहब, ये अभी जो इंडिपेंडेंट्स को पटके पहनाए गए आईपीपीस के, ये किसने पहनाए हैं? उस टाइम पे जो इंडिपेंडेंट्स शामिल हुए थे तरीके इंसाफ के, क्या वो नून लीग के लोग थे? आप तो वो पटके पहने हुए को सेकंड हैंड पटके अपने पहना रहे हैं माजरत के साथ। ये जो ओन चौधरी एंड कंपनी जो आपने रखी हुई है सारे, आप लोग तो तरीके इंसाफ के बंदे तोड़े। इन्होंने तो इंडिपेंडेंट अपने साथ में लाए थे जो होते इसलिए हैं कि कोई साथ में ला ले। आप तो इनके बंदे तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करें। ये लोटा मुबारक सिर्फ कौन है? ये वो कच्ची पच्छी कच्छा मच्छा ये सारे कौन है? ये कुरान पे हलफ देने वाले आपने अपने साथ में लाए हुए हैं। अल्लाह का अज़ाब क्यों ना इस मुल्क पे नाजिल हो भाई, अल्लाह का अज़ाब क्यों ही ना इस मुल्क पे नाजिल हो। अभी जो जीबी में जिनके घरों में रातों को लोग आए कि आप इधर शामिल हो जाएं, जो पीपल्स पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं, साथ वीडियो बयान भी जारी कर रहे हैं कि हमारी कुछ मजबूरियां थी, हैं जी, बेगैरत हैं वैसे तो वो, लेकिन फिर भी तो आप। और 2018 के इलेक्शन में तो तरीके इंसाफ का दावा ये है कि आरटीएस बिठा के हमारी जो मेजोरिटी थी वो छीनी गई। वो कहते हैं आपके तो इतने दावे ही नहीं थे। और उसके ऊपर शाहिद खटक साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं तरीके इंसाफ के, वो बैठे हुए हैं, आपका चैलेंज कबूल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आए जी इकट्ठे करते हैं, दोनों की तहकीकात करवा लेते हैं। उससे भी आपका फिर सांस खुश्क होता है। आई मीन ओन गोल ना किया करें ना, आप वैसे भी जज्बाती अच्छे नहीं लगते। मतलब आपका उस दिन जो हमने आपकी वीडियो देखी है स्विट्ज़रलैंड में जो सहम जाने वाली, वैसे ही आप रहा करें, वो क्यूट लगते हैं ऐसा ना प्लीज़। दूसरी तरफ जनाबे वाला आज इमरान खान की बहन वहाँ पर गई। इमरान खान की बहन ने बड़ी सख्त तकरीर की और इंकशाफ भी एक इंटरेस्टिंग किया, जिसके ऊपर मैंने आपकी राय भी पहले मांगी थी। अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि उस दिन बैरिस्टर गौहर मोहसिन नकवी का 26 नंबर चुंगी पे जब इनको रोका था, पैगाम लेकर आए कि जनाब अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को नौरीन न्याजी साहबा एक दरख्वास्त दें तो नौरीन न्याजी साहबा की मुलाकात करवा दी जाएगी। जिस पर वो कह रही है कि हमने कर दिया इनकार कि हम क्यों दरख्वास्त दें जब ऑलरेडी अदालत का ऑर्डर मौजूद है और आप एक मुलाकात नहीं, आपने 18 मुलाकातें करवानी है या आपने 12 मुलाकातें करवानी है। वो सारी मुलाकात आइन और कानून के तहत आप करवाएं। इस तरह मेरी बहन मुलाकात नहीं करेगी। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या अलीमा खान ने ठीक किया या अलीमा खान ने गलत किया? मुझे ये बताइए। अगर अलीमा खान मान जाती, ज़िद ना करती, तो उस दिन आराम से नौरीन न्याजी मुलाकात एक आधी तो कर लेती। अब अलीमा खान की वजह से, उनकी ज़िद की वजह से किसी की मुलाकात नहीं हुई। मेरा क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि प्रिंसिपली अलीमा खान ने बिल्कुल ठीक किया। नौरीन न्याजी बड़ी सादा तबीयत की खातून है, वैसे भी बातें भूल जाती हैं। वो अपने भाई से मिल आती हैं, थोड़ी देर की मुलाकात हो जाती, तो कोई मुज़ायका नहीं था। लेकिन फिर ये असूली मौक़िफ़ उनका ख़त्म हो जाता। फिर बार बार जब दिल करता ये अपनी मर्ज़ी से अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को दरख्वास्त दिलवा कर मुलाकात करवाते। इनको मुलाकात की ज़रूरत नहीं, ऑर्डर कोर्ट का इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर इनकी मुलाकात वैसे भी होनी ही चाहिए थी। मेरा ये ख्याल है बिल्कुल ठीक है। आप लोग बता दीजिए। अब अलीमा खान साहब ये भी कह रही हैं कि हमें पता चला इमरान खान की एक खामोश मुलाकात करवाई जाएगी तरीके इंसाफ के, शायद वफ्द के साथ, शायद एक आधे बंदे के साथ, शायद सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकात करवाई जाए और मेरी इत्तला के मुताबिक या गौहर साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए और उस मुलाकात की कोई ब्रीफिंग बाहर आकर दी नहीं जाएगी, लेकिन पार्टी को इमरान खान के कुछ पैगामात पहुंचाए जाएंगे। मेरी जो अलीमा खान के करीबी लोगों से बात हुई, उनका ये इंकशाफ है। तो देखते हैं क्या होता है। जाते जाते जनाब इफ़्फ़त उमर साहिबा का एक इंटरव्यू शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया हुआ था। इफ़्फ़त उमर साहिबा एक ज़माने में मॉडल हुआ करती थी कोई, हमारे बचपन के दौर में। तो उसके बाद फिर इफ़्फ़त उमर साहिबा जो हैं वो अदाकारा बन गई, फिर वो हो गई। फिर जब हमने इनको कुछ काफ़ी अर्से बाद देखा तो ये पॉलिटिकल कमेंटेटर बनी हुई थी, सोशल मीडिया पे पुट करती थी। किसी एक आधे चैनल में भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलती थी इफ़्फ़त उमर साहिबा, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा। हर वक्त कोई ना कोई इनकी कमेंट्री आ रही होती थी। उस टाइम महंगाई पे ये बताती थी, उस टाइम ये शख्सी आज़ादी पर बात करती थी, उस टाइम इनको इलेक्शंस का गम खाया जा रहा था, उस टाइम इनको पॉलिटिकल चीज़ों का गम खाया जा रहा था। हो सकता है बलोच यकजहती कमेटी का गम, कश्मीरियों का, सब चीज़ों का गम इनको उस टाइम पे शदीद खाया जा रहा। आजकल लेकिन इनकी तरजीहात जो हैं वो ख़वातीन के ब्रेस्ट हैं, कि वो बड़े हैं होते हैं, अच्छे या छोटे होते हैं, वो बता रही थी। साथ वो मर्दों के बारे में बता रही थी कि साइज़ मैटर्स जी मर्दों का, कि जी मर्द क्या आपस में डिस्कशन क्या करते हैं कि जी मेरा बड़ा है तो मेरा छोटा है तो आई एम सॉरी बट दिस इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट शी वॉज हैविंग। बड़ी अच्छी बात होगी जी, आप बड़ी आज़ाद ख्याल खातून हैं, आप ये करती ये मतलब इफ़्फ़त उमर साहिबा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये आज़ादी नहीं है।
मैं इससे काफ़ी दर्जे आगे जाकर भी गुफ्तगू कर सकता हूँ, बहुत सारी और बातें भी कर, फेटिशेस के बारे में बातें हो सकती हैं। मतलब आप डिस्कस ये कर रही हैं कि मर्दों का साइज़ जो है वो मैटर करता है, मर्दों को नहीं करता। क्या मर्द साइज़ की डिस्कशन एक दूसरे के साथ करते हैं? और आप ये बता रही हैं कि ख़वातीन जो है वो ब्रेस्ट के साइज़ के ऊपर डिस्कशन करती हैं कि जो जिसके बड़े होते हैं वो अट्रैक्टिव समझी जाती है। नहीं, अगर आप देखेंगे तो ऐसे पॉडकास्ट आपको मगरबी दुनिया में भी नज़र आएंगे, जहाँ पर ख़वातीन बैठी होंगी एक मर्द के साथ या 2-3 मर्दों के साथ बैठी होंगी एक ख़ातून, और वो लहक लहक के अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बता रही होगी, या वो बता रही होगी कि उसके ब्रेस्ट जो है वो सर्जरी हुई, या उसकी बट की सर्जरी हुई है, या उसने लाइपोसक्शन कराया, या वो बता रही होगी कि उसने एक रात में कितने मर्दों के साथ वो सोई है, या उसके कितने बॉडी काउंट उसका कितना है, या उसका बेस्ट ज़िंदगी में आदमी क्या आया था, या कितना साइज़ उसके लिए काफ़ी होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वो या ओनली फैंस की मॉडल होंगी। ओनली फैंस एक वाहियात वेबसाइट है जहाँ पर ख़वातीन अपनी नंगी तस्वीरें डालती हैं, वीडियोस डालती हैं और पैसे मिलते हैं उनको। या वो ओनली फैंस की मॉडल होंगी, या वो पॉर्न स्टार्स होंगी, या वो साबिक पॉर्न स्टार्स होंगी, या इंस्टाग्राम मॉडल्स होंगी। हमारे यहाँ पर माजरत के साथ हमारी एक बुढ़ी 50-60 वरियां दी वो आके, जो हैज़ बीन मॉडल किसी ज़माने में रही होगी बेचारी, वो आके यहाँ पर ये डिबेट इनिशिएट कर रही है पॉडकास्ट के ऊपर कि अच्छा मुझे बताएं ज़रा कैसी क्या डिस्कशन होती है मर्द ऐसे कैसे। पॉर्न स्टार्स ज़रूर ये डिस्कस करती हैं, ये मैं बहुत सारे मैंने देखा भी है, ज़रूर डिस्कस करती है, लेकिन इस तरह उनकी मेन स्ट्रीम मॉडल्स ये डिस्कस नहीं करती, मेन स्ट्रीम उनकी एक्ट्रेसेस ये डिस्कस नहीं करती। उनकी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस की डिस्कशन ज़रा डिस्कोर्स सुन लें आप, यू विल बी अमेज्ड किस लेवल की वो काम करते हैं, किस लेवल का। मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मेरिल स्ट्रीप की मिसाल देता हूँ कि वो आप देखिए उसको, मैं रॉबर्ट डिनेरो की मिसाल आपको देता हूँ, ज़रा देखिए आप, वो ये डिस्कशन नहीं करते बैठ के। वो ये खातून महंगाई और इस चीज़ की बकबक करके आपको सुनाती थी। अब ये आपको ये बता हाउ, आई डोंट नो, मतलब आई एम ऑल फॉर जस्टिस के स्टेशन होता है, कोई अक्ल होती है यार वैसे आपस में। आई डोंट नो, यू कमेंट, आई एम सॉरी, आप कमेंट करके मुझे बताइए आपके इस बारे में क्या ख्याल है। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफिज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील